हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। मतलब ऐसा कोड जो किसी कंडीशन पर ही रन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी स्टूडेंट को स्कूल जाना है पर कंडीशन ये हो सकती है कि स्कूल यूनिफॉर्म होना ज़रूरी हो। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हम सी प्रोग्रामिंग सीरीज में पढ़ने वाले हैं और ये एम्बेडेड सिस्टम की जब हम कोडिंग करेंगे उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इन्हें आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इफ स्टेटमेंट का यूज करने के लिए आपको इफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और जो भी आप कंडीशन देना चाहते हैं वो आपको पैरेंथेसिस में लिखनी होगी। इसके बाद जो भी कोड आपको रन करवाना है इस कंडीशन के हिसाब से उसको आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो जैसी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये कोड रन हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफ इज स्टेटमेंट। सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो सिंटैक्स लगभग सेम ही है, बस एक कीवर्ड्स और जुड़ जाता है साथ में इज। इफ इज स्टेटमेंट में हम दो कोड रन करवा सकते हैं। मतलब जब कंडीशन ट्रू होगी तब एक कोड रन होगा, मतलब कंडीशन 1 वाला कोड रन होगा, और अगर कंडीशन वो ट्रू नहीं होती है तो फिर इल्स वाला जो कोड होगा वो रन होगा। अब आते हैं हम इफ इल्स कंडीशन स्टेटमेंट पर। इनको हम मल्टीपल कंडीशन स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं। इनका सिंटैक्स कुछ इस तरह जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इफ के अंदर हम कंडीशन 1 लिखेंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला कोड रन होगा, और अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर हम लिखेंगे इल्स इफ, मतलब ये नहीं तो ये वाले। इसमें भी हमें कंडीशन 2 देनी होगी तब कोड रन होगा। मतलब अगर हमारी इफ वाली कंडीशन रन हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो फिर वो कोड रन हो जाएगा, तो बाकी के ये वाला कोड रन नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि हमारी इफ वाली कंडीशन अगर फेल हो जाती है तो फिर जो एग्जीक्यूशन है वो आएगा एल्स इफ पर, फिर इसकी कंडीशन चेक करेगा। अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर लिखा हुआ कोड रन हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन भी फेल हो जाती है, मतलब इफ वाली कंडीशन फेल हो चुकी है, एल्स इफ वाली कंडीशन भी फेल हो चुकी है, इसके बाद जो एल्स वाला जो कोड है वो रन होगा। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट होता है कि अगर ऊपर की 2 कंडीशन फेल हो जाती है तो एल्स के अंदर वाला कोड रन होगा ही होगा। तो अभी तक 3 कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जान लिया है। इसके अलावा अभी 2 और बाकी है, एक तो स्विच केस स्टेटमेंट और एक टर्नरी ऑपरेशन। ये दोनों थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बेसिक हमारे इफ एल्स वाले हैं जिनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैंने वो क्लियर कर दिए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना।